जैसे इधर कर दे थोड़ा सा। अच्छा ये अभी 5-10 मिनट ब्रेक दे रहे हैं ना, प्रेसी से पहले फिर कर लेंगे। 2008 वाला मैं इसलिए एज ए स्टैंडर्ड पैसे देता होता हूँ कि इसको मैंने बाकायदा वो सारे हिंट्स, सारी चीज़ें हाईलाइट जैसे आपने करनी होती है ना, वहाँ से मैंने इसको सारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको तैयार किया। अच्छा अब देखिए पहला सवाल था, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। ये आपका पहला सवाल था और ये मैसेज आपके सामने आया कि व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। जवाब कैसे देना है, असल चीज फिर वही बात है कि आपने नीचे आ जाए मैसेज को, बट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट के रेलिवेंट, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट फ्रॉम द पैसेज। हमने पढ़ा कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक, these phenomena are merely premonitions of a coming storm which is likely to sweep over the whole of India and the rest of Asia. This is the inevitable outcome of a wholly political civilization. आ गया वर्ड, सवाल पढ़ा हुआ था पहले, which has looked upon man as a thing। अब मैं अपने माइंड में ना इधर एक एक पॉइंट करता जाऊंगा शायद कि ये पहले का जवाब ये कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिविलाइजेशन ये कि इट हैज लुक्ड अपॉन मैन एज अ थिंग to be exploited, number 2, and it should be exploited, number 2, and not as a personality to be developed, number 3, personality development इसकी नहीं करनी, and enlarged by purely cultural, number 4। 4 points, 4 arguments। The chief characteristic of modern political civilization is its rigidity। अच्छा ये इन्फ्रेंस के थ्रू ऐड किया गया, ये क्रिटिकल कमेंट्री है। रिजिड है कि जो इंसान को इंसान नहीं समझ रही, इसको तबाह करो, इसको पर्सनैलिटी डेवलप ना करो, इसको आप ग्रो ना होने दो। सपोज करें ये इन्फ्रेंस नहीं हो रहा, वहां बैठ के नहीं जवाब मिल रहा इस तरह का, कोई ना लिखो, डायरेक्ट लिख लो, इज दैट इट डज नॉट ट्रीट मैन एज अ ह्यूमन बीइंग, फुल स्टॉप। एक एक चीज छोटे छोटे जुमलों में एक एक पॉइंट अलग अलग करके नरेट करते हो। अगर तो स्ट्रेट आंसर मिल गया है तो फिर इसको यूं लिख लो, अगर आपको थोड़ा सा अलग अलग करके एरिया डिटरमिन करके करना पड़ रहा है तो उसको आप थोड़ा सा माइंड के अंदर चीज़ों को लिंक क्रिएट करके अपना पॉइंट ऐड करके, हमने पीछे देख लिया वैसे लिख दो। अगर आपको यहाँ पर सीधी सीधी बड़ी हुई चीज मिल गई है तो फिर उसका इट ऑप्रेसेस मैन एज अ थिंग और एन दूसरा पॉइंट लिख दिया। और आप लोग एक चीज फिर गौर करते जाएं, मेरे यहाँ तक आते आते तीनों सेंटेंसेस मोनोक्लॉज सेंटेंस है या बाय क्लॉज है या ट्राई क्लॉज है, स्मॉल सेंटेंसेस। और स्मॉल सेंटेंसेस में भी आप नोट कर रहे होंगे कि 3-3, 4-4, 5-5 वर्ड का सेंटेंस बना रहे हैं, बजाय इसके कि लंबे लंबे जुमले, बजाय इसके कि लेंथी आर्गुमेंट। वो अपनी चाम खो देता है जब आप बात को बिला वजह बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जितना मर्जी कलाम के अंदर असर हो, आपकी तहरीर में जैसा भी इजाज हो, वो अपनी तासीर खो देता है जब आप उसको लेंथी करके बयान करते हो। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। जितना इख्तिसार से टू दी पॉइंट कम्युनिकेट करते हैं उतना ही वो इन्फ्लुएंस लेकर आती है बात। इट डिटैचेस मैन फ्रॉम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अगला पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी इज नॉट इट्स। एक पॉइंट एक सेंटेंस में आपको दिया, 4 सेंटेंसेस 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने पढ़े हैं, और इन चारों का रिजल्ट क्या है? The result of this partiality may result into disaster for the region. This is the accurate way कि सामने जो आप पढ़ा हुआ है सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस करना है, लैंग्वेज अपनी रखनी है, हर पॉइंट को अलग अलग सेग्रीगेटेड फॉर्म में उसको बिल्कुल एक सेंटेंस में बयान करना है, अलग अलग लिखना है, सिंपल लैंग्वेज रखनी है, कोई मुश्किल, कोई स्टार्टर, कोई इधर की फ्रेजेस, नथिंग टू बी गिवन। जितना टू दी पॉइंट स्पेसिफिक और उसको इस तरह से पॉइंट की सूरत में अलग अलग करके अपना जवाब देंगे उतने नंबर अच्छे आएंगे। आपका जो एग्जामिनर है वो रीडर भी है, जब वो पढ़ रहा है आपकी राइटिंग को ना, तो उसको रीडिंग करते हुए, जैसे आप कोई बोर चीज पढ़ना शुरू करते हो 2 मिनट बाद रख दोगे कि नहीं ये तो मजा ही नहीं आ रहा, तो उसको ना उस रीडिंग की प्लेजर से महरूम नहीं करना आपने, उसका इंटरेस्ट लूज ना हो कि वो पढ़ते हुए उसका जो एक चार्म है आपकी राइटिंग के अंदर वो उसको जरूर रहने दें। आप अपने जब वो बिल्कुल इधर उधर की बातें उठा के
आधी बात जेल में मौजूद है, आधी पेपर में मौजूद है, फिर उसको खुद एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि नहीं सर इसका ये मतलब, उसका वो मतलब, उधर nobody is there to explain. The only writing, the piece of writing which you have produced, it is there to justify. लिहाजा वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि आप देखिए कि 4 जुमलों में हमने बात खत्म कर दी. What are the possibilities of our faith which can be the advantage of the advantage to the world? आप देख लें फिर छोटे छोटे sentences. Our faith on servitude for humanity and submission to God is beneficial for the. ऊपर से पैसेज हमने पहले ये पढ़ा भी हुआ जिन बच्चों ने क्लास पहले ली हुई है. तब दिस faith brings equality, impartiality, compassion, justice and equal distribution of. हालांकि ये 6 लाइनों को सम अप करके एक जुमला बनाया गया, ओरिजिनल पैसेज में जाके पढ़ लीजिए, पॉइंट्स निकाले, फिर उसको मोनोक्लॉज सेंटेंस के अंदर बताया. दोनों सेंटेंसेस में आपको बाय क्लॉज सेंटेंस भी रेयरली मिल रहा है. सिंगल क्लॉज सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इजी लैंग्वेज, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस. जो उधर प्रोड्यूस किया गया है उसी को रिप्रोड्यूस करना है. Such a system protects the rights of the weak and rejects the supremacy of the. ये बाय क्लॉज हुआ है एंड आया. लेकिन चूंकि इसमें हमने 2 चीजों को डिस्कस किया है, लेकिन सेंटेंस फिर भी स्मॉल ही रखा है. और कंक्लूड, our belief in human spirit can promote a culture of peace and contentment in this world. 2008. अब अगर मैं इसका एरिया पढ़ने बैठते हूँ तो वो 12 लाइनें उसके एरिया में से ली हुई, यहाँ से मैंने निकाला है. तो कॉम्प्रीहेंशन में अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क देके बात खत्म करूंगा. जब आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं ना बेटा, आपको पैसेज की स्पिरिट समझ आ जानी चाहिए कि इसमें वो आपका इनपुट ज्यादा मांग रहा है, नंबर 1. नंबर 2, क्या ये पैसेज ऐसा है कि जिसमें वो आपसे क्रिटिकल कमेंट्री या इन्फ्रेंस या वो इसमें से आपकी ओपिनियन ज्यादा चाह रहा है, या ये पैसेज ऐसा है, सवालों से पता चल रहा होगा आपको कि जवाब किस तरह के होंगे. अच्छा, अभी सवाल पढ़ के जवाब का आइडिया तो हो गया, लेकिन पैसेज पढ़ के उस आइडिया को उससे रिलेट कर लो. अगर आपको क्रिटिकल कमेंट्री भी करनी है, अपनी ओपिनियन भी देनी है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि उसी पैसेज से चीजें लिंक करके देनी है. आपने इंतहाई इरेलेवेंट नहीं हो जाना, इंतहाई ओपन एंडेड नहीं हो जाना. सिविलाइजेशन वही जो उसने बताई है वही बतानी है आपने, कि मेक ब्यूटीफुल थिंग्स वो कैसे बनानी है, उसके बातों से इन्फ्लुएंस कर करके हमने बता दी कि सोसाइटल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअलिज्म आपको प्रमोट करें, आप फ्री थिंकिंग को उधर ले आए, आप एक्सप्लोर करें नई चीज़ों को, तो आप उसको इनोवेटिव लिख दें. तो जो जो चीज़ें उसमें दी होंगी ना, वो डायरेक्ट हिंट होते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए. प्रेसी में चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं बेटा, टेक्निकल इस सेंस में होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, कौन सी बात स्किप करनी है, कौन सी नहीं. अभी आप प्रेसी का करेंगे ना लेक्चर, देखिएगा उसमें कितनी चीजें हमने आसान की और आपके लिए. लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में तो सिर्फ आपने आइडिया लेना होता है. 5 सवाल आपको पता है यहाँ रुकना है, उससे मिलती जुलती बात जहां पर आ गई वहां रुकना है, उससे मिलती जुलती बात जहां पर आ गई वहां रुकना है. You already know that these are the 5 important elements in this passage. These are the 5 points in this passage. इनको हमने लेके चलो. ठीक हो गया. अब आपके कोई क्वेश्चन अगर किसी भी तरह का कॉम्प्रीहेंशन पे है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम लोग अगले 15 मिनट बाद प्रेसी शुरू करेंगे. और प्रेसी के लिए मैंने मुश्किल तरीन पैसेजेस 2-4 और निकाले हैं, उसमें जरा नई चीजें इस दफा आपको मिलेगी सुनने को. जी नौजवान, अभी कोई नहीं उठेगा, ये सवाल मतलब बंदा ये सोचता है कि ऑथर ने जो वर्डिंग लिखी है तो परफेक्ट है और उसको इनोवेटिव नहीं हो सकता और क्रिएटिव नहीं हो सकता. तो इसीलिए सर आप क्या कहते हैं, प्री ऑक्युपाई हो जाता है बंदा. बिल्कुल ठीक है. आपको ये एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है. कैसे? जब जवाब पता है मुझे, तो मैं उसको ये कहूँ कि उसने लिखा हुआ है, बस दे रहा हूं मैं आखिरी सवाल एड्रेस करूँ 2 मिनट में. अगर मैं ये कहूँ कि शहर होने के करीब आपने मेरे पास तशरीफ ले आना है, ये जो आप लिखा हुआ है,
अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि शहर को मैं किस वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। सुबह होने के करीब आपने मेरे पास तशरीफ ले आना। अच्छा सुबह नहीं आता, मैं ये कह लूंगा कि जैसे ही दिन चढ़े आपने मेरे पास तशरीफ ले आना। अच्छा दिन चढ़े नहीं जहन में आता, सूरज की किरणों के साथ ही आपने भी उठ जाना है और मेरे पास तशरीफ ले आना है। अच्छा जब मेरे पास एक हिंट मौजूद है ना, अब तो मैंने उसको सिर्फ रिफ्रेश करना है, मैंने उससे मिलते जुलते वर्ड्स को सिर्फ रिप्लेस करना है। तो एक सेंटेंस की 10 मुतबादल चीजें आपके माइंड में मौजूद होती हैं कि इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। इसके ले जाओ बिल्कुल इन्वर्जन में ले जाओ कि रात की तारीकी जैसे ही छट जाए आपने मेरे पास तशरीफ ले आना है। अब मैं उसको दूसरी तरफ से ले गया हूँ, शहर को सूरज किरणें रोशनी इससे अलग निकाल के अब मैं उसको रिवर्सल में ले गया हूँ कि रात की तारीकी जैसे ही छट जाए आपने उठ जाना है और मेरे पास तशरीफ ले आना है। सुबह जैसे ही मुर्गा अजान दे आपने उठ जाना है और मेरे पास तशरीफ ले आना है। मतलब देखिए ना, इसी लाइन की मैं 10 इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। इसी तरह आप अगर अपने माइंड को थोड़ा सा इस चीज पे लगाएं कि अच्छा इसी लाइन को मैंने एक डिफरेंट लाइन से बोलना है, आइडिया तो सामने पड़ा हुआ है, वर्ड्स तो सामने पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको आपने थोड़ा सा रिप्लेस करना है, तो वो तो बड़ा इजी है। प्रेसी में तो आपको पहले तो ये तलाश करना है कि ये इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि नहीं, फिर उसको रिफ्रेज भी करना है, फिर उसको कनेक्टिविटी में भी लाना है, फिर उसमें 10 चीजें और चेक होनी है। तो मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रीहेंशन तो बड़ा सीधा सीधा सवाल है, जिस चीज में सवाल पूछ लेते हैं ना वो जवाब मिल गया। सवाल पढ़ना आ गया, जिसको समझ लेंगे जवाब उसे ढूंढना आ गया। सवाल पढ़े, सीखे, पैसेज पढ़े, ना लिख के सिर्फ अपने माइंड में ही जवाब देना शुरू कर, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त लगता है ये चीजें सीखने, बस वो थोड़ा सा वक्त लगा ले, चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया जी। 8 5 10 और 5 5 520 तक का जी। बेटा ये चीज कभी भी डिटरमिन नहीं हो सकती कितने मिलते हैं। 100